आज अंतर्राष्ट्रीय हीमोफीलिया दिवस पर पूरी दुनिया में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1989 में हीमोफीलिया बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक कैनवेल के जन्मदिन के अवसर पर 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए जानते हैं कि हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें शरीर में खून का थक्का जमने की क्षमता खत्म हो जाती है। मरीज में खून सामान्य लोगों की तुलना में तेजी से नहीं बहता है। उनके खून में थक्का जमाने वाले कारक यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स खून में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है जो चोट लगने की स्थिति में खून को बहने से रोकता है। इस बीमारी में ज्यादा खून बहने से जान भी जा सकती है। ये दो प्रकार का होता है, पहला तो हीमोफीलिया ए और दूसरा हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए सामान्य प्रकार की बीमारी होती है, जबकि बी में थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इस बीमारी में मरीज के शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर 8 पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। वहीं हीमोफीलिया बी के बीमार ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसके मरीजों में फैक्टर 9 की पर्याप्त मात्रा की कमी होती है, यानी अभाव होता है। हालांकि परिणाम दोनों ही स्थितियों में एक जैसा होता है और मरीज में चोट लगने की स्थिति में खून सामान्य से ज्यादा समय तक बहने लगता है, यानी जल्दी रुकता नहीं है। आई ड्रीम टू ट्रस्ट के संस्थापक राजन चौधरी पिछले 4 सालों से हीमोफीलिया से ग्रस्त पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं। समय समय पर उनको फैक्टर उपलब्ध करवाने में भी राजन चौधरी की मुख्य भूमिका रहती है। पिछले साल लॉकडाउन के पीरियड में भी उन्होंने हीमोफीलिया ग्रस्त पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए थे और उन्हें फैक्टर उपलब्ध कराए थे। और इसके अलावा कई सारे मुद्दों पर वो लगातार सामाजिक काम करते रहते हैं। हीमोफीलिया दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि विश्व हीमोफीलिया दिवस लोगों को हीमोफीलिया के बारे में जागरूक करने के लिए संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, जिससे कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा मरीज है जिसको हीमोफीलिया है और उसको नहीं पता है, जिसके सिम्टम ये होते हैं कि यदि शरीर पे नीले धब्बे, जैसे जिसको नील बोला जाता है, वो पड़ रहे हैं, या किसी के कट, अगर थोड़ा बहुत कट लग जाता है, उसका लगातार रक्तस्राव हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको हीमोफीलिया हो सकता है। अगर आपको इस बीमारी के बारे में जानकारी रहेगी तो आप उस समय उनको बता सकते हैं और इसका समय पे इलाज होना बहुत आवश्यक है। यदि समय पे इलाज नहीं होता है तो यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। हमारे चैनल के माध्यम से इसके बचाव के कुछ उपाय बता सकते हैं हम? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस बीमारी की जागरूकता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी उतना जल्दी समय पे इलाज मिल पाएगा। बाकी बचाव के लिए जो हीमोफिलिक्स हैं वो यही कर सकते हैं कि कुछ ऐसा काम ना करें जिससे चोट लगने का डर हो। कोई जैसे खेलते हैं, कूदते हैं, ये काम थोड़े हीमोफीलिया वालों को बचना चाहिए जिससे। और समय पे फैक्टर लेना, जो इंजेक्शन इसका एकमात्र रोकथाम है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुल मिलाकर हीमोफीलिया से बचना है। 2019 तक की रिपोर्ट ये बताती है कि 30,000 के आसपास के जो मरीज थे वो भारत में हीमोफीलिया से ग्रसित पाए गए थे, जिनकी संख्या अब बढ़ भी गई होगी। लॉकडाउन के पीरियड में हीमोफीलिया के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। देखिए, हम पिछले 4 सालों से वैसे तो यहाँ मेडिकल में फैक्टर फ्री मिलता है और यहाँ पे जो भी आसपास के मरीज़ हैं उनको फैक्टर वो आके किसी भी समय ले सकते हैं। हमने पिछले 4 सालों में लगभग 100 से 150 मरीज़ों को यहाँ पे रजिस्टर कराया है, जिसमें काफ़ी सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता था कि उनको हीमोफीलिया है। तो किसी के माध्यम से उन्हें हमारा संपर्क, कॉन्टैक्ट नंबर हुआ। यहाँ हीमोफीलिया की जांच नहीं होती है तो उसके लिए हम उन्हें दिल्ली लोकनायक हॉस्पिटल है वहाँ पे भेज देते हैं। और जो हम कोशिश करते हैं, जो भी जितनी भी ज़्यादा हम मदद कर सके, हर संभव प्रयास हमारा यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोफिलिक्स को हम मदद पहुँचा सकें। सरकार से कुछ मांग करना चाहिए? सरकार से मेरा एक ही अनुरोध है, फ़िलहाल जो कोरोना चल रहा है उसके चक्कर में काफ़ी सारी लोग परेशान हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जो बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित की अगर मैं बात करूं तो उनको नज़रअंदाज करना भी सही नहीं है। पिछले 1 साल में काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मेडिकल में फैक्टर उपलब्ध नहीं है। आज विश्व हीमोफीलिया दिवस के अवसर पर भी मेडिकल में फैक्टर उपलब्ध नहीं है। तो मेरा सरकार से एक ही अनुरोध है कि कृपया फैक्टर ख़त्म होने से पहले जो जहाँ जिस ज़िले में फैक्टर उपलब्ध हैं वहाँ उपलब्ध कराए जाएं, और जिन ज़िलों में फैक्टर उपलब्ध नहीं है
उन ज़िलों में भी सरकार से मेरा अनुरोध है कि कृपया वहाँ पे भी ध्यान दिया जाए और उन ज़िलों में फैक्टर की उपलब्धता हो। तो सचेत रहें, सतर्क रहें और विश्व हीमोफीलिया दिवस पर आप सभी एक दूसरे को इसकी जागरूकता फैलाएं और बताएं कि इससे बचने के क्या उपाय हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। अगर आपको भी शंका है कि ये बीमारी है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से परामर्श करें। मेरठ से ई रेडियो इंडिया के लिए नितिन कुमार की रिपोर्ट।